श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुप्त नवरात्रि की इस पावन तिथि में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बिहार के खगड़िया में श्री नंदीश्वर शिव महापुराण कथा 21 जून मतलब तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 19 जून से 25 जून दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक चलने वाली है, जिसे आप आस्था चैनल और यूट्यूब में देख सकते हैं। इस नंदीश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बहुत ही रोचक और नए उपाय बताए हैं, जिसमें से सबसे उपयोगी उपाय है जीवन से दुख, तकलीफ, कष्ट और बीमारियों को दूर करके जीवन में धन संपदा की वृद्धि करने वाला 5 जगह बेलपत्र चढ़ाने वाला ये नया उपाय है, जो कि हम आपको वीडियो में करके दिखाने वाले हैं। इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। आज की कथा में गुरुजी ने 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, शिवलिंग के साथ नंदी कहाँ पर विराजमान नहीं है, तो सही उत्तर है डी, अमरनाथ। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, नंदीश्वर शिव महापुराण में खुद का मकान और व्यापार उन्नति चाहते हो तो उपाय कब किया जाता है? ए, सोमवार, बी, प्रदोष के दिन, सी, शिवरात्रि के दिन या डी, त्रयोदशी के दिन। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। धर्म आडंबर रहित होना चाहिए, मन हमेशा वासना से रहित होना चाहिए, भजन हमेशा कामना से दूर होना चाहिए। अर्थात भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी तो भगवान मुझे ये देगा, भगवान की मैं ऐसी पूजा करूंगी तो भगवान मुझे ये देगा। हमें दिखावे के लिए कभी भी 1 लोटा जल नहीं चढ़ाना है। आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। सुषमा जी पत्र लेकर आई, मेरी 2 बेटी हैं। महादेव की कथा का क्या वर्णन करूं, क्या बखान करूं। मुझे नौकरी की बहुत चाह थी, मुझ में इतनी शक्ति नहीं थी कि सरकारी नौकरी पा पाऊं। फिर मेरी चाची ने आपकी कथा के बारे में बताया और कहा, जब भी परीक्षा देने जाओ पूरी मेहनत करके जाना और जाते समय बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में शहद लगाकर जाना, उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए चले जाना। और मैंने ऐसा ही किया। मैंने ANM का एग्ज़ाम देने से पहले यह प्रयोग करते हुए चली गई और बाबा की कृपा से मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। अब बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। खुशबू कुमारी जी पत्र लेकर आई, 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं। 10 साल हो गए थे पर संतान नहीं हुई, डॉक्टर को दिखाया पर संतान नहीं हुई। किसी ने कहा यहाँ जाओ वहाँ जाओ, सब जगह गए। गाँव वाले मुझे अपशब्द कहने लगे थे, लोग बांझ भी बोलने लगे थे। फिर मेरी सहेली ने टीवी में कथा आती थी वो बताया और मैंने सफ़ेद आकड़ी की जड़ वाला उपाय सुना और उपाय करने के बाद भी फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा सीहोर वाला महाराज इतने दावे से कहता है, फिर लाभ क्यों नहीं हुआ। फिर मैंने दोबारा सफ़ेद आकड़े की जड़ वाला उपाय किया और टीवी के सामने आसन लगाकर ध्यान से शिव महापुराण कथा सुनती और 15 ही दिन हुए थे कि बाबे की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया है। अभी 6 महीने की मैं गर्भवती हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। अब बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। हमारे घर में कितना दुख है, तकलीफ है, रोग है, बीमारियां हैं, वो घर के सभी सदस्यों के साथ साथ घर में रखे पानी के परिंदे मतलब पानी के पात्र को मालूम होता है। और वो जल लेकर जब हम शिवालय में जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो हमारे जीवन की सभी बातें वो जल महादेव से कहता है। इसलिए तो घर से जल ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ाने का महत्व होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। पिंकी देवी जी पत्र लेकर आई। पत्र पढ़ने से पहले पत्र एक दफ्ती में देखकर गुरुजी को अपना बचपन याद आ गया। गुरुजी ने कहा, जब हमारे पास इतना धन नहीं था तो हमें दफ्ती नहीं मिल पाती थी, तो उस पुस्तक और खड्डे का उपयोग करके हम परीक्षा में एग्ज़ाम देने जाते थे। और आज आपने दफ्ती भेजकर उसे देखकर हमें वो दिन याद आ गए। इसके बाद गुरुजी ने पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था, शिव महापुराण कथा 2020 से सुन रही हूँ। मुझे कई वर्षों से गठिया का रोग था, पूरा शरीर अकड़ जाता था, बहुत तकलीफ में जीवन था। कई डॉक्टर को दिखाया पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला। पर शिव महापुराण की कथा सुनना शुरू किया और 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाकर आपने कथा में कहा था वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर बेलपत्र खाने को मैंने बेलपत्र और जल का आचमन करना शुरू किया। अब मेरी सारी दवाई बंद हो चुकी हैं, मेरा रोग ठीक हो चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 13 से 19 साल का जो समय होता है वो जो बीच का समय होता है उसे आप जिंदगी भर याद रखना। माँ अपने बच्चे को बोलती है, क्या दिन भर हंसते रहता है,
एक जो उम्र होती है जब बच्चा हर समय हंसता रहता है, कोई रो भी रहा है तब भी उसे हंसी आती है। गुरुजी ने कहा, आपसे निवेदन है उस 13 से 19 साल के बच्चे की स्माइल, मुस्कुराहट बुढ़ापे तक रहना चाहिए। ऐसा प्रयास कीजिए। हमें बड़ा नहीं होना है, क्योंकि बड़े होने पर ये 3 चीज़ें चली जाती हैं। पहला, भोजन चला जाता है, आप भोजन कम पाते हो। दूसरा, आपके धीरे धीरे स्माइल चली जाती है, हंसी चली जाती है। और तीसरा, ताली। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा कहती है, सबसे पहली दूर्वा गणेश जी को किसने अर्पित की थी। कल की कथा में भी आपको बताया, महादेव ने नंदी को अपना गुरु, मित्र, पुत्र, सखा, गण, सर्वस्व माना है। और नंदी ने ही पार्वती माता के श्राप से मुक्ति के लिए, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए दूर्वा गणेश जी को अर्पित की थी। हैं 8वीं जानकारी की ओर। रिया पत्र लेकर आई। मैं नीट एग्ज़ाम MBBS के लिए तैयारी कर रही थी। 2 बार एग्ज़ाम दे चुकी हूँ पर पास नहीं होती थी। तब मैंने हार नहीं मानी। मेरी माँ और परिवार वालों ने शंकर के मंदिर जाने को कहा, पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा और फिर से तैयारी करने को कहा। और मैंने ऐसा ही किया और एग्ज़ाम देने से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर एग्ज़ाम देने गई। और अब शिव मेरे साथ हैं, ऐसा विश्वास के साथ एग्ज़ाम दिया और मैं अच्छे नंबर के साथ नीट के एग्ज़ाम में पास हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। नीलम जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा भोपाल से डिग्री करने के बाद नौकरी का प्रयास कर रहा था पर सफलता नहीं बन रही थी। मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी किया और बेटे से कहा, तू कई बार भोपाल जाता है पर सीहोर नहीं जाता, वहाँ जाकर कंकर शंकर को ले आ, ऐसे कहा। और बेटे ने ऐसा ही किया। कंकर शंकर की पूजन करते और पढ़ाई की तैयारी में लग गया। पूरी मेहनत से पढ़ाई की और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की जूनियर इंजीनियर के पद में सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। सभी के लिए खुशी की खबर है। गीता प्रेस, जिसने कम दामों में लोगों तक सटीक पुराणों की जानकारी पहुंचाई है, और इसी गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ये एक गौरव की बात है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। अगली कथा तीर्थों के राजा पुष्कर में होने वाली है, जो कि 5 जुलाई 2023 से शुरू होने वाली है। इस कथा का नाम ब्रह्मा शिव महापुराण कथा होगा। इस कथा में आपको ब्रह्मा जी पर माता सरस्वती को क्रोध क्यों आया, उसकी जानकारी मिलेगी। ये सावन महीने की पहली कथा रहेगी। ये कथा का समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक होगा और इस कथा का आनंद आप 5 से 11 जुलाई तक आस्था और YouTube के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम में चलेगा, जिसमें आपको शिव दीक्षा और गुरु दीक्षा का क्रम चलेगा और इसके समय की जानकारी आपको कल की कथा में दे दी जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। खुद का मकान नहीं है, खुद का प्लॉट नहीं है, दूसरे के मकान में रह रहे हो, कोई दुकान में काम कर रहे हो, नौकरी व्यवसाय कुछ भी नहीं है, बहुत संघर्ष में जीवन व्यतीत कर रहे हो, हाथ ठेला चला रहे हो, अर्थात आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपको ये उपाय करना है। ये उपाय आपको प्रत्येक माह की शिवरात्रि में करना है। 12 महीने शिवरात्रि आती है। 5 जगह बेलपत्र समर्पित करना सीख जाइए। सबसे पहली बेलपत्र आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करनी है, जिसमें जो बेलपत्र है उसकी डंडी जलाधारी की ओर हो। इस तरीके से आपको अशोक सुंदरी माता के ऊपर पहली बेलपत्र समर्पित करनी है। दूसरी बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्त कमलों में समर्पित करना है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, बेलपत्र की जो 2 पत्ती हैं वो शिवलिंग पर स्पर्श हो, इस तरीके से आपको बेलपत्र अर्पित करनी है। तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है, पर जहाँ से बैठकर आप बेलपत्र अर्पित कर रहे हो उसकी डंडी, बेलपत्र की डंडी आपसे विपरीत दिशा की ओर हो। इस तरीके से आपको बेलपत्र अर्पित करनी है। चौथी बेलपत्र जहाँ से जल बहकर जाता है वहाँ पर आपको नीचे समर्पित करना है, मतलब पूरी शिवलिंग को छोड़कर जो जल नीचे की ओर जाता है वहाँ पर आपको नीचे समर्पित करनी है। इसके बाद 5वीं बेलपत्र, अंतिम बेलपत्र आपको जो नंदी का उठा हुआ चरण होता है, एक पैर ऊंचा होता है, आप नंदी को ध्यान से देखिएगा, उस नंदी के चरण पर, उठे हुए चरण पर आपको वो बेलपत्र, 5वीं बेलपत्र समर्पित कर देना है। बेलपत्र किस तरह से समर्पित करना है वो आप वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं, पर इस उपाय में एक नियम है। अगर आपने 2 शिवरात्रि ये उपाय किया है और तीसरी शिवरात्रि भूल गए हो या कहीं बाहर चले गए हो, तो आपको एक कार्य करना है, घर के अन्य सदस्यों को भी शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने को कहना है, ताकि जो बेलपत्र अर्पित भी नहीं कर पाया है, आपके द्वारा बेलपत्र अर्पित करने पर भी उसका नियम ना टूटे।
उपाय आपको 12 महीने शिवरात्रि आती है। इन 12 महीने की शिवरात्रि में आपको करना है, आप सुबह या शाम कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो या उपायों से जुड़े आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मैं आपके उपायों से जुड़े सवालों का जवाब कमेंट के जरिए दूंगी। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।